अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ द बैंकिंग कोर्ट बाय अटैचमेंट ऑफ पर्सनल एसेट्स। अब बैंकिंग कोर्ट कोई डिग्री पास करती है किसी लोन डिफॉल्टर के ख़िलाफ़, तो एग्जीक्यूशन किस तरीके से फाइल होगी प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए। बारोर जो है उसके कोई पर्सनल एसेट्स हैं, उसकी अटैचमेंट बैंकिंग कोर्ट किस तरीके से करती है अगर डिग्री पास हो जाती है। बैंकिंग कोर्ट जब जजमेंट और डिग्री पास करती है किसी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए जो कि बैंक को लोन डिफॉल्टर ने देनी होती है, तो जजमेंट डेटर के ख़िलाफ़ एग्जीक्यूशन फाइल होगी जिसमें प्रिंसिपल, बारोअर और गारंटर भी शामिल है। उसमें जो लोन लेने वाला है वो भी शामिल है और जो उसकी गारंटी दे रहा है अगर गारंटर मौजूद है तो वो भी शामिल है। देखिए, डिफ़ॉल्ट अगर कर जाता है तो डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में गारंटर भी बराबर का ज़िम्मेदार है। जितना बारोर ज़िम्मेदार है, जितना कर्ज लेने वाला ज़िम्मेदार है, उतना ही ज़िम्मेदार वो गारंटर भी है जिसने उसकी गारंटी दी हुई है, वो भी ज़िम्मेदार है। क्योंकि अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फिर गारंटर भी ज़िम्मेदार होगा, बैंक उस पर भी कार्रवाई करेगा। हाँ, अगर गारंटर नहीं है तो उस सूरत में फिर कार्रवाई नहीं होगी। गारंटर बैंक को ये कह सकता है कि कस्टमर के ख़िलाफ़ तमाम किस्म की कार्रवाई की जाए तो वो फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उसके रूलिंग भी है 2005 SCMR पेज है 72। ताहम मार्टगेजर के जो ज़ाती एसेट्स होते हैं, याद रखें, जो कि थर्ड पार्टी को मार्टगेज के ज़रिए दिए गए होते हैं और कोई पर्सनल ज़मानत नहीं दी गई हो है, तो उस सूरत में कोर्ट की डिग्री जो सेटिस्फेक्शन जब होती है उसकी है कोर्ट की सेटिस्फेक्शन वो स्टार्ट ये तो कोई रुकता नहीं है। कहने का वजह फिर शुरू हो जाएगा। वीडियो में मैंने कहा कि इधर खड़ा होगा एकदम बोल पड़ेगा। अभी फिर इधर आके बोलेगा, देखना। अभी नहीं बोला, जैसे आप बोलने शुरू करोगे तब बोलेगा। इसकी भिंडी ख़त्म ही नहीं हो रही। देखिए, मार्टगेजर के जो पर्सनल एसेट्स हैं वो याद रखें कोर्ट उसकी अटैचमेंट नहीं करेगी। जो गारंटर के होते हैं, जो थर्ड पार्टी के मार्टगेज के ज़रिए दिए गए होते हैं और कोई पर्सनल ज़मानत नहीं दी गई होती है, तो उस सूरत में अटैच नहीं किए जाएंगे। कोर्ट की डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए, उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए वो जो अटैच नहीं किए जाते। अगर बारोर की फॉर एग्जांपल मौत हो जाती है, जो कर्ज लेने वाला था उसकी अगर मौत हो जाती है, तो उस सूरत में उसकी जो जायदाद होती है तो भी उसकी जायदाद को अटैच किया जा सकेगा, उसकी जायदाद को फिर भी अटैच किया जाएगा। और जो उसके लीगल हेयर्स हैं वो कानूनी तौर पर बाउंड होंगे कि उस पेमेंट को अदा करने के लिए। अगर वो पेमेंट अदा नहीं करते तो फिर मरने वाले की जो प्रॉपर्टी होती है वो अटैच की जा सकती है। बैंकिंग कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अटैच करेगी क्योंकि लीगल हेयर्स भी उसके ज़िम्मेदार होते हैं, उसके सक्सेसर होते हैं, वो भी ज़िम्मेदार होते हैं। अगर उसका कोई कर्ज है तो वो कर्ज देने के वो ज़िम्मेदार होते हैं कि वो कर्ज बैंक को दे। अगर नहीं देते तो जो प्रॉपर्टी वो छोड़ के गया है वो प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।